अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल सीखो। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से अपने स्टेटस बार को चेंज करके किसी और जगह पे कैसे ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपको दिखा सकूं तो नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक अलग किस्म का स्टेटस बार आपको मिल रहा है। तो अगर आप भी इसी तरह का स्टेटस बार को ऐड करना चाहते हैं विदाउट मोबाइल फ़ोन को रूट किए, तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे हम स्टेटस बार को ऐड कर सकें तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। आपने वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है, और अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से लाल बटन क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही बेल आइकन घंटे पे क्लिक करके ऑन कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको फौरन नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से एक अमेजिंग किस्म के स्टेटस बार को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप देख सकें तो यहाँ पे आपको एक न्यू स्टाइलिश किस्म का एक स्टेटस बार नज़र आ रहा होगा। तो अगर आप भी इसी तरह का एक स्टेटस बार को ऐड करना चाहते हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे, तो आपने इस वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना, आपने इस वीडियो को फुल वॉच करना है। तो दोस्तों अगर आप भी इसी तरह का एक स्टेटस बार ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों आपको इस एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा, तो आपने उस लिंक पे जाके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं इस एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस मिल जाएगा, और उसके बाद नीचे आपको एक बटन मिलता है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक न्यू पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग्स मिलती हैं, जैसे पहले नंबर पे एक सेटिंग मिलती है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको ये एप्लीकेशन मिलती है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक बटन मिलता है, आपने इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देना है, और उसके बाद यहाँ से आपने बैक आ जाना है। जैसे यहाँ से मैं बैक आता हूँ, बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आप कोई सेटिंग यहाँ पे भी करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। और उसके बाद नीचे आपको एक एरर का बटन मिलता है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, और आपने फिर से नीचे एक और एरर का बटन मिलता है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको एक टिक का बटन मिलता है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन का होम पेज होगा, वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ढेर सारी सेटिंग्स मिल जाती हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारी सेटिंग्स मिलती हैं जिनको करने के बाद ही आप स्टेटस बार को ऐड कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं जहाँ पे ये तमाम जो सेटिंग्स दी गई हैं इनके बारे में कि आप कौन कौन सी सेटिंग को यूज़ कर सकते हैं। तो आपने वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना, आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको सबसे पहली जो सेटिंग मिलती है टाइल्स की, दोस्तों आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ सेटिंग्स मिलती हैं, जैसे नीचे आपको एक बार मिलती है, एक एप्लीकेशन बार मिलती है जो आपकी नोटिफिकेशन बार में आपको मिलेगी। दोस्तों अगर आप इस नोटिफिकेशन बार में मजीद और एप्लीकेशंस को ऐड करना चाहते हैं, नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ढेरों एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। जो भी अगर आप ऐड करना चाहते हैं आपने उसके ऊपर क्लिक करना है, आपने उसको सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे मैं कुछ एप्लीकेशंस को ऐड करता हूँ। ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपके जो स्टेटस बार होगा उसके अंदर यहाँ पे एप्लीकेशंस ऐड हो जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप नोटिफिकेशन बार में मजीद ज़्यादा ऐसे एप्लीकेशंस को ऐड कर लेते हैं, और अगर आप उनको रिमूव करना चाहते हैं तो कैसे आप रिमूव करेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा ऐप को ऐड किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ तो किस तरीके से करूँगा। तो यहाँ पे मैं इस एप्लीकेशन के ऊपर जस्ट क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो आप इस तरीके से जिस भी एप्लीकेशन को रिमूव करना चाहते हैं अपने स्टेटस बार से, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ से आपकी एप्लीकेशन रिमूव हो जाएगी। तो आप इस तरीके से पहली सेटिंग को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ से मैं बैक आता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे आपको अगली जो सेटिंग मिलती है इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक न्यू स्क्रीन ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग्स मिलती हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ब्राइटनेस। दोस्तों आपका जो स्टेटस बार होगा उसके अंदर एक बटन आपको मिलेगा ब्राइटनेस का। अगर आप मजीद और बटन्स को ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे नीचे आपको मीडिया का, अलार्म का, कॉल का, नोटिफिकेशन का, यहाँ पे आपको कुछ बटन मिलते हैं। अगर आप इनको भी ऐड करना चाहते हैं तो आपने इस बटन पे क्लिक करके यहाँ पे ऑन कर देना है, और उसके बाद आपके स्टेटस बार में ये बटन्स ऐड हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं बैक आता हूँ। बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पे अगली एक सेटिंग मिलती है कलर्स की। अगर दोस्तों आप कलर्स को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ कलर्स मिलते हैं जिनको आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अगली एक सेटिंग मिलती है टाइल स्टाइल। दोस्तों आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक न्यू पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे आपके पास
कुछ नोटिफिकेशन ऐड हुई हैं, जैसे वाईफाई और एक ब्लूटूथ की है। दोस्तों अगर आप इसके स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक आइकन शेप का ऑप्शन मिलता है। आपने इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से जो भी स्टाइल सेलेक्ट करना चाहते हैं आपने उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आपको कुछ सेटिंग्स और भी मिल जाती हैं जिनको आप यूज़ करके कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ से मैं बैक आता हूँ। बैक आने के बाद आपको एक आगे और सेटिंग मिलती है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपके पास कुछ सेटिंग्स आ जाती हैं। अगर आप इन सेटिंग्स को यूज़ करना चाहें तो यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आपने फुल बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आगे एक और सेटिंग मिलती है लेआउट की। दोस्तों आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको ढेर सारी कुछ सेटिंग्स मिलती हैं जिनको अगर आप यूज़ करना चाहें तो यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ से मैं बैक आता हूँ। बैक आने के बाद आपको नीचे एक और सेटिंग मिलती है नोटिफिकेशन की। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक न्यू पेज ओपन होगा। तो यहाँ से अगर आप कोई सेटिंग करना चाहें तो यहाँ से आप सेटिंग को कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ से मैं बैक आता हूँ। बैक आने के बाद आपको एक आगे सेटिंग मिलती है बैकग्राउंड टैप। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं जिनको अगर आप यूज़ करना चाहते हैं अपने बैकग्राउंड पे आप इनको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक सेटिंग मिलती है स्टेटस बार की। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग्स मिलती हैं, जैसे कि यहाँ पे पहले नंबर पे एक सेटिंग मिलती है। आपने इसके आगे एक बटन बना हुआ है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपका जो स्टेटस बार होगा वो आपको शो होगा। और उसके बाद नीचे आपने आना है और यहाँ पे आपको जो स्टेटस बार होगा उसका जो बैकग्राउंड कलर होगा अगर आप उसको चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप बैकग्राउंड कलर को भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आपको आइकन का एक कलर चेंज करने के लिए बोल रहा है कि अगर आप अपने स्टेटस बार में जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ होता है अगर आप उसका कलर चेंज करना चाहें तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको एक और सेटिंग मिलती है, अगर आप अपने स्टेटस बार का जो साइज़ है उसको यहाँ पे बढ़ाना चाहते हैं या फिर छोटा करना चाहें तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपने ये तमाम सेटिंग करनी है और उसके बाद यहाँ से बैक आना है। और बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक लास्ट में सेटिंग मिलती है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक न्यू पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी सेटिंग्स मिलती हैं, जैसे कि यहाँ पे पहले नंबर पे जो सेटिंग आपको मिलती है कि अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन को लॉक लगाते हैं, लॉक लगाने के बाद जब आप ऑन करेंगे तो आपका जो बार होगा स्टेटस बार वो आपको लॉक स्क्रीन पे भी शो होगा। तो आप इस बटन को यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको और भी बहुत सारी सेटिंग्स मिलती हैं जिनको अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अपने स्टेटस बार में। तो आप इस तरीके से अपने स्टेटस बार में ये तमाम सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ से मैं बैक आता हूँ। बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पे जितनी भी आपको सेटिंग्स दी गई हैं वो यहाँ पे मैंने आपको तमाम सेटिंग्स के बारे में बता दिया है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरीके से इस एप्लीकेशन की जो लास्ट सेटिंग है उसको कैसे करना है और उसके बाद आपको जो आपका स्टेटस बार होगा वो आपको किस तरीके से आपको मिलेगा और उसके बाद आप कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक सबसे पहले एक बटन मिलता है, आपने इसके ऊपर जस्ट क्लिक करना है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपके पास एक न्यू पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे अगर कोई सेटिंग करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो आपने बैक आ जाना है और यहाँ पे देख सकते हैं नीचे आपके पास एक बार ऐड हो चुकी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितनी अच्छी और एक अमेजिंग किस्म की यहाँ पे लग रही है स्टेटस बार। तो आप इस तरीके से अपने मोबाइल फ़ोन की जो स्क्रीन है उसके ऊपर स्टेटस बार को ऐड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप स्टेटस बार को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं आपने जो भी नोटिफिकेशन ऐड की थी वो यहाँ पे आपको मिल रही है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आपका ब्राइटनेस का एक बटन मिल रहा है, उसके बाद नीचे आपको एक मीडिया का बटन मिल रहा है और उसके बाद नीचे आपके पास जो भी एप्लीकेशन आपने ऐड की थी वो यहाँ पे आपको मिल रही है। उसके बाद नीचे आपको टाइम डेट सब कुछ यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं कितनी एक अमेजिंग किस्म की स्टेटस बार आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे ऐड हो चुकी है। तो अगर आप भी इसी तरह का एक स्टेटस बार को ऐड करना चाहते हैं, स्टेटस बार को चेंज करके एक न्यू स्टेटस बार को लगाना चाहते हैं तो आपने इसी एप्लीकेशन को यूज़ करके एक अमेजिंग किस्म की स्टेटस बार को लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज की जो वीडियो थी इसमें इतनी था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है और वीडियो को मतलब कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें। हम मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।